यह बात बड़ा ही उपयोगी है, तो इस बात को जरा गहराई से समझने का प्रयास करना। जीवन में जो भी चीजें जरूरी है उनसे तुम्हें कभी आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्हें यह बात समझ में आ गई कि जरूरत की चीजों में ज्यादा से ज्यादा जरूरत पूरी होती है, उससे आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। वैसे ही परमात्मा बिल्कुल गैर जरूरी है। यह वह उपलब्धि है जो उन थोड़े से लोगों के ही मन में परमात्मा की प्यास को पैदा करती है, जिन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि जरूरी में आनंद नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को तुम जरूरी मत समझना, क्योंकि जरूरत के पूर्ति होने पर हम अक्सर उन चीजों को भूल जाया करते हैं। और इस बात का ख्याल रखना कि अगर जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उसका हमारे जीवन में केवल एक उपयोग हो सकता है। अगर निरंतर हमें परमात्मा की ओर बहना है तो हमें उस जरूरत को खत्म करना होगा, क्योंकि परमात्मा कोई जरूरत नहीं हो सकता। जहाँ परम शाश्वत और आनंद बहे, उसका केवल उपयोग अपने जीवन में कैसे हो सकता है। इस बात को जरा समझना। तुम्हें भूख लगती है, तुमने भोजन कर लिया। भूखे रहो तो तकलीफ होती है, परंतु भोजन करके कौन सा सुख मिल जाता है। भूखे रहो तो तकलीफ होती है और भोजन कर लो तो तुम्हें सुख भी नहीं मिलता। वैसे ही जरूरत की पूर्ति हो जाने पर ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम्हारी जरूरत बस पूर्ण हो जाती है, उससे तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। आवश्यकता की इस जगत में अगर दुख है तो उस दुख से छुटकारा भी है, परंतु उस दुख से छुटकारा पा लेने को तुम आनंद मत समझ लेना। वह आनंद बिल्कुल भी नहीं है। आवश्यकताओं की तृप्ति में आनंद नहीं मिलता, उसमें आनंद कहाँ। आवश्यकताओं की तृप्ति से दुख तो कम हो जाएगा, परंतु उससे आनंद कभी नहीं मिलता। जब तक तुम प्रयोजन शून्य से संबंध न बांधो तब तक तुम आवश्यकताओं के ऊपर नहीं उठ सकते। जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा न घटे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तब तक आनंद न घटेगा। तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं के मिट जाने से या उसके पूर्ण हो जाने से तुम्हें दुख तो नहीं होता, परंतु तुम्हें एक सुविधा हो जाती है। परंतु इस बात का ख्याल रखना कि आवश्यकताओं के पूर्ण होने से तुम्हें आनंद भी नहीं होता है, बस आनंद का भ्रम होता है। आनंद तो घटता है तब जब तुम आवश्यकता के पार उठते हो, उस अर्थ शून्यता में जहाँ कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने में समर्थ हो जाता है कि जब तक मैं आवश्यकताओं की पूर्ति खोजता रहूंगा तब तक मैं एक वर्तुल में घूमता ही रहूंगा। रोज भूख लगेगी, रोज खाना खा लूंगा, फिर भूख मिट जाएगी, कल फिर भूख लगेगी, फिर भोजन, फिर भूख, फिर भोजन। भोजन से तुम्हें कुछ सुख ना मिलेगा, सिर्फ भूख से जो दुख तुम्हें मिलता था वह नहीं होगा। एक सांसारिक आदमी की यही परिभाषा है, जो केवल सुविधा खोज रहा है कि असुविधा ना हो। आध्यात्मिक आदमी का अर्थ तो वह है जो इस सत्य को समझ गया कि सब सुविधा भी मिल जाए तो भी जीवन में फूल नहीं खिलते, ना ही सुगंध उठती है। जब तुम्हें यह बात समझ में आएगी कि केवल सुविधाएं खोज लेने से मेरे जीवन की पीड़ाओं का अंत नहीं होगा, तब तक तुम भटकते ही रहोगे। परंतु जिस दिन तुमने इसे जाग कर देख लिया कि सुविधाओं से जीवन में आनंद का कोई संबंध नहीं है, तब तुम सुविधाओं के पार उठते हो, तब तुम उस शून्यता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हो।